नमस्कार बच्चों। देखिए हम इसमें देखेंगे कैलेंडर, इसमें पढ़ेंगे हम कैलेंडर, ठीक है। और इससे हम सप्ताह के जो है दिन निकाल सकते हैं अगर हमें कैलेंडर आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज आती है इसमें, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन, ठीक है। अतिरिक्त दिन क्या होते हैं? देखिए जो सप्ताह के दिनों से फालतू होते हैं, सप्ताह के दिनों से अलग, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 0 से 6 तक, ठीक है। जैसे मैं पूरे ले दूं 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अगर ये 7 हो जाएंगे तो पूरा एक सप्ताह हो जाएगा, ठीक है। एक सप्ताह पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कितने होते हैं? ओनली 6 तक होते हैं, ठीक है। और ये कहां से शुरू होता है? रविवार, ठीक है, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। 0 आता है तो क्या लगते हैं हम? संडे, यानी कि रविवार, ठीक है। और 1 आता है तो सोमवार, ठीक है। 2 आता है तो क्या लिखते हैं? मंगलवार, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। मंगलवार मंगलवार के बाद में क्या? बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। यहां तक तो सबके लगभग समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अतिरिक्त दिन या इन्हें ओड डेज भी बोलते हैं, ODD, ओड डेज, ठीक है। ओड डेज, ओड डेज यानी कि अन्य दिन, अतिरिक्त दिन, ठीक है। फिर आता आपका लीप वर्ष। ये कौन सा पॉइंट है आपका? देखिए फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये याद रखना, लीप वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष, क्या? लीप वर्ष। और लीप शताब्दी या लीप वर्ष ही कह दीजिए, ठीक है। कोई नहीं, लीप वर्ष रहने दो। लीप वर्ष, लीप वर्ष कौन सा होता है? देखिए वह शताब्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वह शताब्दी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें लीप वर्ष की बस, ठीक है। शताब्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये शताब्दी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ये शताब्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शताब्दी किन्हें कहते हैं? जिसमें हर 100 साल के बाद में आती है, ठीक है। यानी कि जिसके बाद में 2 0 3 0 4 0 इस तरह से आ रही हो, ठीक है, वो शताब्दी कहलाती है। चलिए लीप वर्ष की बात करते हैं। जो वर्ष, ठीक है, जो वर्ष 4 से पूरा कट जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है, वह शताब्दी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। लीप वर्ष कौन से हो गए आपके? जैसे हमारा क्या था? देखिए सन, जो आपका क्या था, जो हमारा सन 2000 था, तो वो क्या था हमारा? ये शताब्दी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? शताब्दी कहलाती है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा 2000 क्या था? 2004, ठीक है। कितना? 2004, 2008, ठीक है, 2000 कितना? 12, 2016, ठीक है। इनमें हर 4 साल के बाद आते हैं ये, ठीक है, हर 4 वर्ष के बाद आती है, ठीक है। 2000 कितना? 20, 2024, ठीक है। अब 2024 आ गया। ये सब क्या कहलाते हैं? लीप वर्ष कहलाते हैं, क्योंकि अगर हम इसे 4 से भाग देंगे इनको तो ये क्या होंगे? पूरे कट जाएंगे। और ये लीप वर्ष होते हैं। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है?
29 डेज की होती है, 29 यानी कि 29 दिन की होती है फरवरी जो है हमारी, ठीक है। और बाकी में जो साधारण वर्ष है जो 4 से नहीं भाग जाते, उनमें फरवरी कितने की होती है? 28 दिन की। कितने की? 28 दिन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? शताब्दी की, ठीक है। शताब्दी जैसे आपके क्या, ये 400 से कटनी चाहिए, ठीक है। 400 से विभक्त होनी चाहिए, ठीक है। 400 से कटनी चाहिए। जैसे हमारी क्या है? 800, 400 से कट रही है, पूरी पूरी कट रही है, फिर कितनी होगी? 1600, ठीक है। 1600 फिर हमारे कितने इसमें 4 जोड़ दो, ठीक है। इसमें 4 जोड़े तो 8 4 1200 भी आएगी, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं 1200, ठीक है। यहां पर 8 4 12 और फिर 12 1600, ठीक है। फिर हमारे 400 जुड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 2000, ठीक है। ये हमारी शताब्दी है। क्या है? ये हमारी शताब्दी है। हर 100 साल के बाद आती है, ठीक है। हर 100 साल के बाद आती है। कितनी? 100 साल के बाद आती है, 100 वर्ष पश्चात, ठीक है। और ये शताब्दी कौन सी? जैसे हमारी 800 1200 1600, ये हमारी लीप शताब्दी कहलाती है, लीप वर्ष कहलाते हैं। लीप वर्ष क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारी किसकी? कि जो शताब्दी है वो कौन सी नहीं होगी? जैसे हमारी देखिए कितनी? 1800 1700, ठीक है। 1800 1700 ये हमारे क्या है? लीप वर्ष नहीं है। क्यों लीप शताब्दी नहीं, लीप वर्ष नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 से नहीं कटने की। अगर 4 देखिए यहाँ पर 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे हम इसको, तो ये क्या कट जाएगी? नहीं कटेगी। तो ये क्या होंगे? ये लीप वर्ष नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान रखना 400 से कटनी चाहिए, 400 से, ठीक है। शताब्दी जो है, और शताब्दी के बिना जो वर्ष है वो 4 से भाग होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना बस। ये आपके यहां तक समझ में आ गए होंगे। चलिए देखिए थर्ड पॉइंट हमारा, थर्ड पॉइंट, ठीक है। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, ठीक है। और एक आता हमारा कौन सा? लीप वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में क्या होता है? साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन, ठीक है। ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन और साधारण वर्ष में 365 दिन। हम इसे 7 से भाग करेंगे तो हमारे कितने आएंगे? 52 सप्ताह, ठीक है। 7 से भाग करके कितने आएंगे? 52 सप्ताह। और कितने दिन फालतू आएगा? एक दिन। देखिए 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, एक दिन प्लस एक दिन, ठीक है। एक दिन फालतू आया हमारा, ठीक है। कितना? एक दिन फालतू आया इसमें, ठीक है। एक दिन फालतू आया। लीप वर्ष में 7 से भाग करेंगे और सप्ताह बना लेंगे तो 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और प्लस 2 दिन, ठीक है। 52 सप्ताह, 2 दिन फालतू आएंगे हमारे, ठीक है। 2 दिन फालतू आएंगे आपके, ठीक है। ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट कि फोर्थ पॉइंट क्या है। अब मैंने ऊपर बताए थे आपको अतिरिक्त दिन 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बार बार लिखवा रहा हूं। 0 आएगा तो हमारा क्या आएगा? रविवार या हमारा इतवार। 1 आएगा तो सोमवार, ठीक है। मंगलवार, ठीक है। बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि। शनि मतलब शनिवार, ठीक है। शनिवार। चलिए ये तो आपके समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए फिर यहां पर, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गई। अब आता हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अतिरिक्त, अतिरिक्त दिनों की गिनती,
अतिरिक्त दिनों की गिनती। अतिरिक्त दिनों की गिनती, ठीक है। यानी कि इनकी गिनती कैसे करते हैं हम, जो अतिरिक्त दिन हमारे आते हैं, यानी कि इस दिन क्या दिन आएगा, कैसे निकालेंगे उनको, ठीक है। तो अतिरिक्त दिनों की गिनती कैसे करेंगे या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अब हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इनको। ये हमारा 100 वर्ष, क्या 100 वर्ष, देखिए 100 वर्षों में हमारे 76 तो आएंगे साधारण वर्ष, ठीक है, और प्लस 24 आएंगे हमारे कैसे, लीप वर्ष, ठीक है। 76 हमारे साधारण वर्ष और 24 हमारे लीप वर्ष आएंगे, ठीक है, 24 हमारे लीप वर्ष आएंगे, ठीक है, 24 हमारे लीप वर्ष आएंगे। अब इसमें देखते हैं हम यहां से ऐसी, ठीक है, कि देखिए 76 में मैंने क्या बताया, एक साधारण वर्ष में कितने दिन फालतू आ रहे हैं, एक दिन फालतू आ रहे हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, एक दिन फालतू आया। अब कितने दिन हो गए हमारे 100 वर्षों में, हमारे हो गए 76 दिन, कितने 76 दिन एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि हर वर्ष में कितने, एक एक दिन, और 76 वर्षों में कितने, 76 दिन। 7 से भाग करेंगे, कितना, 7 एकम 7, यानी कि 7 ढाई 70, 10 खत्म, 6 बचे, ठीक है भाई। 7 ढाई 70, 7 ढाई 70 यानी कि 10 तो सप्ताह हो गए इसमें। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10 सप्ताह और 6 दिन, ठीक है, और ये सप्ताह को तो खत्म कर दो, ठीक है। ये अतिरिक्त दिन कितना है इसमें, 6, कितने दिन आए, 6। अब हम बात करते हैं इसकी, भाई 24 में हम 2 दिन फालतू आ रहे हैं, यहाँ पे 2 दिन फालतू आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सप्ताह से हमें कोई मतलब नहीं है, सप्ताह तो पूरा हो गए, निकल गया, खत्म करो उसे, ठीक है। तो यहाँ पर 24 में, तो 24 दूनी 48, क्या 24 दूनी 48, 48, अच्छा यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 24 गुणा 2 बराबर 24 दूनी 48, यानी कि हमारा है 48 दिन, ठीक है। और 48 दिन को 7 से करेंगे तो 7 छिंग 42, 42 और 6, तो इसमें भी 6 दिन आ रहे हैं हमारे, इसमें भी कितने दिन आ रहे हैं हमारे, 6 दिन आ रहे हैं इसमें फालतू, ठीक है, कितने 6 दिन आ रहे हैं फालतू, 6 दिन। तो 7 छिंग 42, मतलब 6 सप्ताह, और प्लस 7 छिंग 42, 6 दिन, ठीक है, 6 दिन, और 6 दिन ये हो गए, तो हमारे कितने हो गए भाई। यहां से हम जो ना सीधे से निकाले कि 6 और 6 12, ठीक है, वो 12 को कर दिया 7 से भाग, तो कितने बचे, 7 एकम 7 5, यानी कि 5 बचेंगे। जब हम 12 को 7 से भाग देंगे सप्ताह बनाने के लिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 5। अतिरिक्त दिन कितने आए हमारे, देखिए 100 वर्षों में, 100 वर्षों में जो अतिरिक्त दिन आए वो आए 5, कितना है, 5 दिन अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त दिन कितना है, 5 आया हमारे, ठीक है। 5 कितने दिन आए, 5 दिन बस, ठीक है। 5 दिन आए, तो हमारे देखिए 200, अब 200 दिनों में कितना हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 100 में तो ये हो गए, अब 200 में कितने हो जाएंगे, तो 200 में ये भैया 5 दूनी 10 हो जाएंगे, है ना, 10 दिन में। फिर 7 से भाग करेंगे, कितना है, 7 एकम 7 दिन निकाल दो, मतलब उसमें से 7 4 11, 4 बजे, 4 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब क्योंकि 100, देखिए 100 में रखना, 100 वर्षों में सिर्फ 5 दिन फालतू है, फिर 200 में कितना, वो 10 दिन हो जाएंगे, और फिर एक सप्ताह निकालने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, वहां पे भी हमारे कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अतिरिक्त दिन 3 आएंगे, क्योंकि 5 दूनी 10, और 10 में से हमारे 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 3, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा है।
एक सप्ताह मैंने निकाल दिया तो 3 दिन आए। फिर ऐसे ही 300 में 15 हो गए तो कितना भाई, यहाँ पे ध्यान दो भाई, 2 हमारे जो है कितना हो गए 3 दिन, मतलब 100 में हमारे कितना हो गए 5 दिन, और 200 में हमारे कितना आए 200 वर्षों में आए हमारे 10, और 10 का हमने क्या बना दिया एक सप्ताह बना दिया, 7 दिन का निकाल दिया, कितने दिन आए एक्स्ट्रा, यानी कि हम लिख देंगे 7 प्लस, इसे क्या लिख देंगे 7 प्लस 3, यानी ये सप्ताह बन गया, खत्म हो गया, ये 3 दिन आए। ठीक है, 5 तिया 15, यानी कि 5 तिया 15 कितना आएगा 15 दिन, 300 में तो 15 दिन आएंगे ना, और 15 में हम क्या लिखेंगे 7 दूनी 14 दिन प्लस 1, ये सब 2 सप्ताह हो गए, ये निकाल दिए, हमें बचा 1, यानी 1 दिन फालतू। ठीक है, 1 दिन फालतू। अब फिर 400 में, 400 में ये तो भाई शताब्दी बन गई, ये तो क्या बन गई शताब्दी बन गई, 4 से पूरी पूरी कट रही है, एक भी दिन, एक बार देख लूं मैं, ये क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है 500, हाँ यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, ठीक है 75 और नीचे, हाँ चलिए यहाँ तो दिखाई दे रहा आपको। ठीक है, तो ये क्या बन गई शताब्दी बन गई, दिन एक भी फालतू नहीं रहा। कैसा नहीं रहा, देखिए यहाँ 5 चौक, क्योंकि 400 में भाई 100 वर्षों में 5 दिन फालतू, 400 में कितने होंगे तो 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20, क्या आया 20। ठीक है, 20 आया हमारा। अब 20 में हम क्या करेंगे, इसको कहीं पे गलती हुई क्या, इसमें 100 वर्षों में हमारे 3 दिन, ये हमने इसमें कहाँ गलती होगी फिर, इसमें 2 सप्ताह 1 दिन 1 दिन, ये तो सही है, और यहाँ हमारा हुआ 4, 5 या 5 चौक 20, 1 मिनट, ये यहाँ पे 1 दिन, ये तो सही है हमारा। ठीक है, 1 दिन। अब यहाँ जो हमारा कितना है 5 चौक 20, यानी कि 20 दिन आए हमारे। ठीक है, कितने हैं हमारे 20 दिन आए, और 20 दिन का हमारा क्या होगा, देखिए ये जो 1 दिन ये बच रहा था, ये इसमें जोड़ दिया, कितने हो गए हमारे 21, और 7 से दे दिया भाग, 7 या 21, ये तो पूरे पूरे खत्म हो गए, यहाँ पे क्या हो गया पूरे पूरे खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, जो हमारा 1 दिन बच रहा था, यहाँ पे 1 दिन बना था फालतू, वो जो ना हमने इसमें जोड़ दिया, क्योंकि 400 में 5 और 4 में कितने 20, और 20 1 दिन जो यहाँ बच रहा था, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, कितना हो गए 21, और 7 से भाग दे दिया, यानी कि हमारी शताब्दी ये पूरी पूरी कट गई। ठीक है, इसमें कोई अतिरिक्त दिन नहीं बचा। अब हमारा 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, तो ये क्या होंगे, ये हो गया हमारी शताब्दी, और शताब्दी में एक भी दिन फालतू नहीं होता भाई, एक भी दिन फालतू नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, जब हम दिन निकालेंगे तो हमें पता रहना चाहिए कि एक दिन भी भाई फालतू नहीं होगा इसमें। अब हम देखते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना और इनको ध्यान रखना। ठीक है, फिर करते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए, उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कैलेंडर में। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले कैलेंडर में क्या बताना चाहता हूँ कि यदि हमारे जैसे 100 है, ठीक है 100 हमारा क्या है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे हम भाग कितने से 4 से, तो कितना आएगा हमारा 25, तो 25 में से 1 घटा के कितना आएगा हमारा, ये आएगा 24। ठीक है, 24 हमारे लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। ठीक है, लीप वर्ष। ठीक है, और जो बाकी कितने बचे 76 बचे, ये कैसे होंगे हमारे साधारण वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कि 1 कम करना, जैसे हमारा 46 आएगा। ठीक है, तो 46 को 4 से भाग करेंगे, 4 से कितना है 11 चौक 44, कितना आएगा 11 चौक 44। ठीक है, 11 चौक 44, तो हमारा ये आ जाएगा 11 चौक 44।
ठीक है, हाँ इसमें सही है। ठीक, तो इसमें जो है हम अब निकालेंगे। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बड़ा है, कभी पूछता नहीं, लेकिन मैं फिर भी जो है इस देखो कराते हैं। ठीक है, करते हैं, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एक ही क्वेश्चन से। सबसे पहले हम देखेंगे इससे पहले शताब्दी वर्ष कब पड़ा था। ठीक है, इससे पहले शताब्दी वर्ष कब पड़ा था, 1600। ठीक है, और 1600 का जीरो क्या होगा, जीरो होगा अतिरिक्त दिन। ठीक है, फिर इससे आगे कितने, 300 दिन, और 300 दिन, 300 उसमें कितने होंगे अतिरिक्त दिन। 300 में मैंने 100 पे 5 लिखवाए थे, तो 300 पे क्या हो गए, 5 या 15 और काट दे, अतिरिक्त दिन कितना है, 1 अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त दिन आया 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आए थे, उसे देखोगे पीछे आप ध्यान से, तो मैंने 1 दिन लिखा था 300 में। ठीक है, तो ये कितना हो गए, ये हो गए हमारे भैया कितने, 16 3 1900। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 1900। अब हमारे कितने दिन बचते हैं, अब हम यहाँ 47 नहीं लेंगे, ये है हमारा 46, क्योंकि 46 के बाद में ही तो चल रहा है। ठीक है, तो 46 के बाद में चल रहा है, पहले हम लेंगे 46। अब हमारे बचते हैं 46 वर्ष। ठीक है, कितने, 46 बचते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें से जो हमारे लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष जो होंगे हमारे, वो कितने होंगे, और कुछ प्लस साधारण वर्ष होंगे। ठीक है, साधारण वर्ष होंगे। तो जो लीप वर्ष हैं वो हमारे आएंगे 11 इसमें। ठीक है, क्या आएंगे, 11 क्या आएंगे लीप वर्ष। तो 11 दूनी 22 दिन अतिरिक्त हो गए। ठीक है, 22 दिन अतिरिक्त हो गए, और बाकी क्या बचते हैं हमारे, 11 काटने के बाद में, 11 जो लीप वर्ष है उन्हें काटने के बाद में कितना बचते हैं हमारे, ये बचेंगे हमारे 35, और 35 दिन आ गए। ठीक है, 35 क्या आ गए, साधारण वर्ष में 35 दिन आ गए, क्योंकि 35 वर्षों के 35 ही दिन हो गए, इसमें डबल हो जाते हैं। 11 के इसमें कितना हो गए, 22 हो गए। ठीक है, देखिए ये 7 से पूरा कट गया, 7 से पूरा कट गया, कि सप्ताह पूरे बढ़ गए 5, 7 5 35, ये तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इसे 7 या 21, यहाँ कितना, 1 दिन फालतू आया, कितना आया, 1 दिन फालतू आया। तो देखिए 46 वर्षों में इनमें कितने दिन फालतू है, ओनली हमारा 1 दिन फालतू आया, और 1 दिन था हमारा 300 वर्षों में। कितने हो गए हमारे, ये हो गए 2 दिन। कितने हो गए, 2 दिन हो गए भाई हमारे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, जनवरी में, क्योंकि 15 अगस्त तक जाना है हमें। ठीक है, 15 अगस्त तक जाना है, तो हमारे जनवरी में कितने दिन फालतू आएंगे, 7 चौक 28, 3 दिन फालतू आ गए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और अगस्त में कितने, 15। अगस्त में कितने हैं, 15। ठीक है, या मैं यहां पे लिख लेता हूं 15 दिन अगस्त में। ठीक है, ठीक है, अगस्त में 15 दिन। अब जनवरी में कितने दिन फालतू है, जरा 7 से भाग करना, 7 चौक 28, क्योंकि जनवरी कितनी की होती है, 31 दिन की होती है, ध्यान से। ठीक है, उन्हें भी याद कर लेना एक बार। तो जनवरी कितने हुई, 31 दिन की, तो हमारे 7 चौक 28, 3 दिन फालतू आए। ठीक है, फरवरी हमारी, अब ये जो 47 है ये हमारा लीप वर्ष तो है नहीं, ये तो पक्का कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं हो रहा है ईयर। ठीक है, तो साधारण वर्ष है, तो साधारण है, तो हमारा कितने दिन आएगा, हमारा 7 चौक 28, तो पूरी कट गई। ठीक है, यहाँ पर अतिरिक्त दिन कोई आया नहीं फरवरी में। फिर मार्च हमारा क्या होगा, 31 दिन का, और 31 में कितना, 3। फिर हमारी आई क्या, मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में कितने हमारा 30, और हमारे अतिरिक्त दिन आए 2। ठीक है, फिर 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून कितने का होगा, फिर 30 का होगा जून, जुलाई हमारा कितना हुआ था, 31 का। ठीक है, और अगस्त में 15 दिन है ही हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको जो है हम कैसे कर सकते हैं, 2 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 दिन का तो एक सप्ताह ये हो गया, खत्म हो गया ये। ठीक है, अब 3 और 3 6,
6 और एक चलो मैं जोड़ लेता हूँ, 3 3 6 3 9 9 15 9 कितने हो गए, 15 9 हो गए कितने 24, 15 9 9, चलो मैं लिख लेता हूँ आपको भी समझ में आता रहेगा, 9 15 9 24 और इसे कर दो 7 से भाग, 7 या 21 दिन कितने बचे यहाँ पे, 7 या 21, भैया 21 दिन निकाल दो, 3 दिन बचे यहाँ पे फालतू, कितने दिन बचे 3 दिन। अब भैया 3 दिन तो ये आ गए हमारे, ठीक है, और 2 दिन कौन से थे जो हमने ऊपर निकाले थे, ठीक है, एक तो अतिरिक्त दिन इन 300 दिनों का था, एक अतिरिक्त दिन हमारा इसका था, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे 2 दिन, कितने 2 दिन, एक ये वाला और जो है ये 3, ये कितने हो गए 5 दिन हो गए, कितने हो गए 5, अतिरिक्त दिन क्या है, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन कितने भैया 5 आए। अब 5 आए तो मैंने आपको लिखवाया होगा, याद होना चाहिए, अतिरिक्त दिन हमारे निकल गए, अब मुझे जो है इसे करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार दोबारा लिख देता हूँ, इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने चलो इधर को दोबारा लिख देता हूँ मैं साफ से, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 तक ही लिखवाए थे ना मैंने, 6 तक ही लिखवाए थे ना, ठीक है, सारे तो नहीं लिखवाए थे, 6 तक ही लिखवाए थे मैंने, और इससे आगे लिखवा क्योंकि 7 दिन का फिर सप्ताह हो जाता है, ठीक है, 7 दिन का सप्ताह हो जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बताया था मैंने, इतवार, यहाँ बताया क्या था सोमवार, यहाँ बताया था मैंने मंगलवार, यहाँ बताया था बुधवार, यहाँ बताया था आपको बृहस्पतिवार, यहाँ बताया था शुक्रवार, ठीक है, और यहाँ बताया था शनिवार, ठीक है। अब अतिरिक्त दिन कितने आए 5, तो भैया 5 कहां पर आ रहा है, भैया यहाँ पर आ रहा है शुक्रवार पे, तो बस यही हमारा आंसर है, क्या बात भैया यही हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। अब देख लो शुक्रवार था हमारे इस दिन को, ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन से अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया तो जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तो इतना ये इतने पहले का कौन पूछेगा, कभी पेपर में शायद ना पूछे, ठीक है, कभी ना पूछे, लेकिन इन सब चीजों को अगर आपने एक दोबारा या मतलब एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया, ठीक है, तो आपके जो है सब कुछ ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन कराया है, ठीक है, जो काफी बड़ा था। चलिए देखिए अब हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका कि 31 मार्च 2007 को कौन सा दिन था, 31 मार्च 2007 को कौन सा दिन था। देखिए हमारे सबसे पहले हम लेंगे सन 2000, ठीक है, 2000 इससे पहले जो है हमारा क्या था लीप वर्ष, जो हमारी शताब्दी थी वो कितनी थी, सबसे पहले हम देखेंगे सन 2000, ठीक है, और 2000 में क्या आएगा हमारा 0, क्योंकि ये एक लीप शताब्दी है और इसका अतिरिक्त दिन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम कितना 7 वर्षों में। अब देखिए इसमें इसके बाद में जो हमारा 4 है, ठीक है, 4 है, यानी कि सन 2004 ये हमारा लीप वर्ष था, क्या था लीप वर्ष था, ठीक है, लिख लेते हैं लीप वर्ष, ठीक है, वर्ष लीप, ठीक है, ये लीप वर्ष था। अब हम इससे 4 3 7 तो एक क्या हो गया हमारा 7 तो लगाएंगे नहीं हम, 7 तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि 7 तो चल रहा है, हम लगाएंगे 6 तक, कितने तक 6 तक लगाएंगे, तो 6 वर्षों में 6 वर्ष में, ठीक है, बराबर एक तो लीप वर्ष पड़ गया, एक क्या पड़ गया लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष, एक लीप वर्ष, और बाकी कैसे वो पड़ेंगे हमारे 6 में से एक निकाल दो, कितने 5 बचे, 5 वर्ष हमारे साधारण, ठीक है, 5 वर्ष साधारण। अब लीप वर्षों के दिन कितने हो गए 2, 5 के 5 दिन, 5 और 2 7 कट गए, ठीक है भैया, तो पूरे पूरे कट गए यहाँ पे हैं, तो ये तो कट गए, कोई अतिरिक्त दिन इनमें बचा नहीं। अब आते हैं हम मार्च यहाँ से, ठीक है, इससे आते हैं हम आपका 2006 ना, हाँ 2006 के बाद में चलते हैं हम, क्योंकि 6 वर्ष आ गए निकल गए। अब हम आते हैं यहाँ पे 31 मार्च, यानी कि जनवरी में 3 दिन, फरवरी में हमारे, फरवरी कैसी है हमारे, ये तो 4 से तो कटने लीप वर्ष नहीं है, तो हम इसको क्या है हम लेंगे यहाँ पर कुछ नहीं लेंगे,
फरवरी में कोई नहीं, जनवरी होगी, फरवरी होगी। अब भैया मार्च के 3 दिन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 और 3 6, भैया 6 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो 3 ये और 3 ये, तो 6 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। और 6 दिन पे तो हमारा शनिवार आ रहा था, 6 दिन पे तो हमारा शनिवार आ रहा था भाई, ठीक है, शनि, ठीक है। तो भैया क्या आया हमारा, शनिवार। तो भैया हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और जो है इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है इसमें, इसलिए मेरा एक ये तो बनता है, एक लाइक वीडियो पे जरूर बनता है, एक लाइक, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक मेरे सब्सक्राइब होने चाहिए, लाइक होने चाहिए, और हो सके कमेंट भी करिए अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए मेहनत की है पूरी, ठीक है। इस वीडियो में मैंने अपनी बहुत मतलब मेहनत की है मैंने, ठीक है, तो इसलिए और अच्छे से समझाने की भी कोशिश करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप जो ना इस पे कमेंट जरूर करें और लाइक करें, ठीक है, और कमेंट में बताएं मुझे कि कैसी वीडियो लगी आपको, ठीक है, कैसी वीडियो लगी। मैंने आपको हर चीज़ को क्लियर करके चला हूँ, ऐसे में कोशिश मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है, वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और कुछ रह रहा होगा तो मैं अभी 1 मिनट, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।